जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इस आत्मा के विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के विषय में विस्तार से बताया है और विस्तार से बताने के बाद भी कृष्ण भी यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि अर्जुन को आत्मा का वास्तविक ज्ञान हो गया है, क्योंकि आत्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। इसे आँख द्वारा देखा नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, कानों से इसे सुना नहीं जा सकता। कोई आपको आत्मा की आवाज़ सुना नहीं सकता, ना ही इसे सुगंध या दुर्गंध के रूप में अनुभव किया जा सकता है, ना इसे स्वाद के रूप में अनुभव किया जा सकता है। ये ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, ये मन और बुद्धि का विषय नहीं है। तो फिर इसे समझना इतना आसान नहीं हो सकता है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। नहीं तो ये नहीं कहा जाता कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। बस जो खोजने निकले हैं और गहराई से इसका चिंतन किया है, ध्यान किया है, उन्हें इसका अनुभव होता है। जिन्हें नहीं होता है, इसमें इसकी कठिनाई के विषय से ऐसा नहीं है, बल्कि प्रयास की कमी और आत्मा को जानने की आवश्यकता, ज़रूरत न होना कारण हो सकते हैं। लेकिन जो आत्मा के विषय में सुनते हैं, जैसे भगवान ने आत्मा का विस्तार से वर्णन किया, इन श्लोकों को बार बार सुनने से, फिर इनके बारे में मनन करने से, चिंतन करने से और ध्यानपूर्वक एक धारा के रूप में इसके प्रवाह को सतत चलाने से आत्मा को जाना जा सकता है। ऐसा तत्वदर्शियों ने, आत्मदर्शियों ने, आत्मवेत्ताओं ने कहा है। तो जो आत्मा को जान लेता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वो इसे आश्चर्य की तरह देखता है। कितनी विलक्षण चीज है जो आंखों से नहीं दिखती, पर आंख देख सके इसके लिए वही कारण है, वही प्रकाशक है। इसी तरह जो इसे महसूस कर लेता है, इसका अनुभव कर लेता है, वह इसके बारे में आश्चर्य की तरह बताता है, क्योंकि शब्दों के द्वारा तो इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। शब्द केवल इसकी ओर इशारा ही कर सकते हैं और जो आत्मा को जानता है वह इसके विषय में आश्चर्य की तरह ही सुनता है, क्योंकि जो सुनने में नहीं आता है, कानों का विषय नहीं है, उस अनसुने को आश्चर्य की तरह ही सुना जा सकता है। लेकिन जिन्हें आत्मा का अनुभव नहीं है, जो आत्मा के विषय में जानने के इच्छुक नहीं है, प्रयास नहीं किया है, वे सुनकर भी आत्मा को जान नहीं पाते हैं। केवल सुनकर आत्मा को नहीं जाना जा सकता है, यह अनुभव के द्वारा जानी जा सकती है।